अभी तक हमने क्या पढ़ा था, किसी भी टाइम पर स्पीड कैसे पता करें। उसके बाद हमने बिल्डिंग के से डायरेक्टली ड्रॉप करके टाइम, स्पीड, हाइट कैसे पता करना था उसके बारे में पढ़ाई की थी। उसके बाद हमने बॉल को बिल्डिंग से ऊपर फेंका, ओके। उसके बाद उससे टाइम, किसी भी टाइम पर स्पीड, ये कैसे पता करना है उसके बारे में हमने पता किया। थर्ड, हमने बिल्डिंग से नीचे भी कुछ स्पीड में फेंका और मैं आपने आपको कुछ एग्जांपल्स उसके भी दिखाए और ये भी बोला था कि नीट का क्वेश्चन बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला आया था, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप वो क्वेश्चन आप सबने प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब किसी भी टाइम पर दूरी मतलब डिस्टेंस, किसी भी टाइम पर दूरी मतलब डिस्टेंस, नॉर्मल टर्म में पब्लिक डिस्टेंस बोल देता है, लेकिन ये है एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, या फिर उतना दूर पर मत जाओ, उतनी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते, नॉर्मल सी बातें करते हैं। किसी भी टाइम पर डिस्टेंस कैसा पता करें। डिस्टेंस मतलब एक से दूसरे के बीच भागना नहीं। होगा क्या कि एक बॉल को हम लोग जब ऊपर फेंकते हैं, स्पीड क्या होता है 30 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद में स्पीड कितनी होती है उसको 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद में स्पीड कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे स्पीड कितनी होती है 0 मीटर पर सेकंड। दूरी की बात जो मैं करने जा रहा हूं वो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये है दूरी मेरी। इस दूरी के बारे में बात करना चाह रहा हूं। दो कंटिन्यूअस जो टाइम है किसी भी टाइम पर, मतलब पहला से दूसरा सेकंड जाने में कितना टाइम लगा, दूसरा से तीसरा जाने में कितना टाइम लगा, या कितना दूरी ट्रेवल किया, इसके बारे में हम लोग पता करने वाले हैं, है ना। बात तो समझ में आ रहा होगा, बहुत छोटी सी बात है, उसके बारे में हम लोग पता भी करने जा रहे हैं। ओके चलो, इतना तो पता है मेरे को, टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है। टोटल डिस्टेंस कितना होता है 45 मीटर। जब मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूं, जब मैं 30 मीटर पर सेकंड से फेंकूं किसी भी चीज को, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाने के लिए कितना समय लेता है 3 सेकंड लेता है। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 45 मीटर का वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। इतना तो बात मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ओके, याद है स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हाइट h बराबर 5t²। बहुत आसानी से हमने इन सब का आंसर निकाला था। उस टाइम पर एक चीज मैं मार्जिन बोला था कि जो मैं हाइट ले रहा हूं वो मैं ऊपर से कैलकुलेट कर रहा हूं। हाइट ले रहा हूं वो मैं ऊपर से कैलकुलेट कर रहा हूं। एक एग्जांपल मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग को समझ में आएगा, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। इसलिए यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लग रहा है 1 सेकंड लग रहा है। 3 से 2 तक में आने में 1 सेकंड लग रहा है। 2 से 1 आने में 1 सेकंड, 1 से 0 तक जाने में 1 सेकंड, 1 सेकंड लग रहा है। ओके, डिस्टेंस मेरे को पता है 1 सेकंड का होता है 5 मीटर, निकाल के भी दिखा लेता हूं। 2 सेकंड का होता है 5 × 2 का स्क्वायर 20 मीटर। 1 सेकंड और 2 सेकंड का, 3 सेकंड का तो 45 मीटर लिखा हुआ है। ओके चलो, मतलब यहां से यहां तक आने में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5 मीटर है। यहां से यहां तक आने में टॉप से 2 सेकंड तक पहुंचने में, भाई टॉप से 2 हो जाएगा ना, या सीरीज में बना देता हूं इसको टॉप से। अगर आप सीरीज चाहते हो तो ये सीरीज में इसको वैसे ही रहने दो, 1 2 3, ये सीरीज में यहां से बना लेता हूं अपना टॉप से, फ्रॉम टॉप, है ना, टॉप से, फ्रॉम टॉप, टॉप से दूरी बता रहा हूं। ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड। उसने ऐसा बनाया था, हमने ऐसा बनाया रहा। ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हाइट भी मैं ऐसे ही कैलकुलेट किया था, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। ओके ओके चलो, यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड, 2 सेकंड का कितना 20 मीटर। ये 5, यहां से यहां 20, 5 यहां से यहां 20, ये कितना 20 - 5 कितना 15 मीटर।
यहां से यहां बस, टोटल 45, यहां से यहां 20, यहां से यहां 20, यहां से यहां 45, बचा वाला ये कितना, फिर ये हो जाएगा अपना 45 माइनस 20, मतलब ये हो जाएगा 25 मीटर। कितना हो जाएगा? 25 मीटर। इसको मैं हटा देता हूं यहां पर से, थोड़ा सा अलग लिख लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। 45 माइनस 20 बराबर 25 मीटर। ओके, कुछ देख के दिख रहा है आप लोगों को? कुछ देख के लग रहा है? 5, 15, 25, नेक्स्ट वाला 35, 45, 55, देखो कुछ सीरीज बन रहा है आप लोग को? कुछ दिख रहा है? 5, 15, 25, 45, नेक्स्ट अगर जाते जाए तो सीरीज बनता रहेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आए भी हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए भी हुए, वो मैं करके दिखाऊंगा भी, नीट में 2 बार आ चुका है। ओके, चलो ठीक, मतलब ये समझ में आ रहा है कि शुरू के 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करता है, शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल करता है। ओके, शुरू के 3 सेकंड में 45 मीटर ट्रेवल करता है। ओके, केवल पहला सेकंड में, बस लैंग्वेज बस पकड़ना, केवल पहला सेकंड में 5 मीटर, केवल दूसरा, या फिर वो बोलेगा कि पहला से दूसरा पे जाने पे कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया? 15 मीटर। ग्राउंड से पहला सेकंड, या फिर हम लोग अपने हिसाब से बनाए तो इसको बना लेने के बाद इस चीज को हटा देना सबसे बेटर है। ये जब बना लो तो इस चीज को हटा देना ताकि एक कंफ्यूजन मत हो, क्योंकि दूरी ही तो निकालने के लिए हमने इसको यूज किया था, निकल गया था, हटा दो, कुछ काम का तो है नहीं। काम की क्या क्या चीजें वो देखना, मतलब ग्राउंड से पहला सेकंड अप्रोच किया तो 25 मीटर ट्रेवल किया, फिर पहला सेकंड से दूसरा सेकंड में वो 15 मीटर, दूसरा से तीसरा में 5 मीटर ट्रेवल किया। ये बात समझने वाली है। बात क्या समझने वाली है? ग्राउंड से पहला सेकंड में 25, पहला से दूसरा 15, दूसरा से तीसरा 5, ये बात समझने वाली है। फिर से बोलने की जरूरत नहीं ना कि एक बार और बोलूं। ग्राउंड से पहला में 25, पहला से दूसरा 15, दूसरा से तीसरा 5। ओके, एक चीज और मैं आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो दिखाने के लिए प्रयास करता हूं, देखना। अगर किसी का स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है तो जस्ट अपने पहला सेकंड में वो 25 ट्रेवल कर रहे हैं, देखो 5 कम। अगर 20 है तो जस्ट पहला मतलब फर्स्ट सेकंड जो ट्रेवल कर रहा है उसमें 15, 10 है तो 5, ये भी दिख रहा है। मतलब अगर मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कैसा, ऐसा देखो, एक बॉल है जो फेंकने के जस्ट 1 सेकंड में फेंका, यहां ग्राउंड से फेंकने के जस्ट 1 सेकंड में अगर वो 55 मीटर ट्रेवल करता है, ग्राउंड से फेंका जस्ट 1 सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में 55 मीटर ट्रेवल करता है, तो उसकी स्पीड मैं अपनी आंखों और अपनी बातों और अपने दिल से बोलूंगा 60 मीटर पर सेकेंड। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैं बोल दूंगा 6 + 6 सेकेंड, और हाइट भी मैं बोल दूंगा 180 मीटर। एक हिंट मिल जाए बस, धनिया बोलेंगे हम लोग उसका। एक हिंट उसने दिया कि पहला सेकंड में केवल 55 मीटर ट्रेवल किया, निकाल लिया 60 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 60 का 6 + 6, हाइट इज 5 × 6 का स्क्वायर इज 180 मीटर। इतना बात समझ में आ गया। एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए करके देखता हूं, पहले आप लोग करो। क्वेश्चन क्या क्या है देखना। क्वेश्चन, एक बॉल अपना पहला सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में, ये ग्राउंड बोलता हूं, इसको फर्स्ट सेकंड में बोलता हूं मैं, अगर 25 मीटर ट्रेवल किया, 25 मीटर ट्रेवल किया, तीनों चीज फाइंड करना आपको, टाइम, हाइट और इनिशियल वेलोसिटी यू भी फाइंड करना है, तीनों चीज फाइंड करना है ना। क्वेश्चन दूसरा कि अपना अगर ग्राउंड से फिर से अगेन फर्स्ट सेकंड में वो ट्रेवल करता है 45 मीटर, फिर से तीनों चीज पता करना है, टी, एच और
इनिशियल स्पीड। ओके, एक और क्वेश्चन ले लो। अगर वो ग्राउंड से पहला सेकंड तक जाने में अगर वो 75 मीटर ट्रेवल करता है, 75 नहीं, 75 ज्यादा हो जाएगा, सिंपली 25 हो गया, 45 हो गया, तो एक ले लो आप, 15 ही ले लो, सिंपल सा। 15 मीटर ट्रेवल करता है तो तीनों चीज फाइंड करना है, टी, एच और यू। ये तीनों पे बात अभी चलने वाली। यू मतलब वहां से फेंका गया स्पीड, ग्राउंड से फेंका गया स्पीड यू। इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग, दोनों में से आप कुछ भी बोलो। आई होप आपने आंसर निकाल दिया होगा। आंसर निकालने का आप देखो, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं भाई, मेरी स्पीड तो बढ़ गई है, आपका मेरे को पता नहीं, बढ़ाओ। 25 मतलब वो फेंका गया होगा 30 मीटर पर सेकंड से। 30 मीटर पर सेकंड का होता है टी, ओ सॉरी 3 प्लस 3, 5 इंटू 3 का स्क्वायर। 45 मतलब 50 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा। 5 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर, 15 मीटर फर्स्ट सेकंड में, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया होगा। 2 प्लस 2, कोई तकलीफ? 5 इंटू 2 का स्क्वायर, कोई तकलीफ? अब तो नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी हो गई है, अब अगर तकलीफ हो तो मैं फिर से बताऊंगा। ओके, एटलीस्ट चलो इस पर थोड़ा ध्यान दो प्लीज। ओके बच्चों, अभी तक हमने ग्राउंड से पहले सेकंड पर बात कर रहे थे। ओके, मेरे हिसाब से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आप लोग की होगी। मैं जब पहला से दूसरा भी दे दूं, पकड़ लूं, तो आप पहला तो का तो उसका बेस का तो निकाल लोगे। जैसे कि मैंने बोला, पहला से दूसरा सेकंड जाने में 15 मीटर का ट्रेवल किया, तो आप पहला सेकंड का निकालोगे 20, तो ग्राउंड में आने का उसमें और 10 जोड़ लेना 30, तो आप वहां से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कुछ एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं आपको, देखो कैसे करता हूं। अब मैं वैसा ना बोल रहा हूं कि अपना दूसरा से तीसरा सेकंड पर जब अप्रोच कर, ऊपर जा रहा है भाई बॉल, अप्रोच कर रहा है, तो वो ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर। कब ट्रेवल कर रहा है दूसरा से तीसरा? तो गिनती आती ना, 3 2 1 ग्राउंड, 3 2 1 ग्राउंड, 3 2 1 उसके बाद ग्राउंड 25 मीटर। तो यहां पर का स्पीड निकाल लो, 30 मीटर पर सेकंड। ये 30, यहां 40 मीटर पर सेकंड रहा होगा। ये 40, तो ग्राउंड में वो 50 मीटर पर सेकंड रहा होगा, हाँ कि ना? अरे बोलेगा कौन? मैं ही तो बोल रहा हूं। 50 तो टाइम कितना? 5 प्लस 5, हाइट कितना? 5 इंटू 5 का। तकलीफ वाली बात मत करना, ये अब इतना प्रैक्टिस होने के बाद अब तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से भी, आपके हिसाब से भी, और ऊपर वाले के हिसाब से भी। किसी ने एक बड़ा गंदा सा क्वेश्चन पूछ दिया, चलो तीसरा से चौथा पे गया, वो ऊपर जा रहा है बात, उसने ट्रेवल किया अपना 5 मीटर ट्रेवल किया है, तीसरा से चौथा पे 5 मीटर ट्रेवल किया है। बताओ इसका टोटल सब चीज, स्पीड, टाइम, हाइट, सब कुछ बताना। कुछ नहीं, गिनती आती है ना? हाँ आती है। 3 2 1 ग्राउंड, 3 2 1 ग्राउंड, 3 2 1 ग्राउंड, लाइन खींच दो। 5 मीटर मतलब यहां पर उसकी स्पीड रही होगी 10 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? हाँ, यहां 10, अरे बस भी करो, थोड़ा ध्यान दो इधर। यहां 10, तो यहां 20, यहां 20 मीटर पर सेकेंड, यहां 30 मीटर पर सेकेंड, तो ग्राउंड पे रहा होगा भाई साहब 40 मीटर पर सेकेंड में। उन्हीं के जलवे हैं। टी बराबर हमारा जलवा दिख गया उनको, हाइट भी बोला तो मुंह बंद करा दिए, करते रहो, है ना? स्पीड ग्राउंड पर कितना रहा होगा? 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया रहा होगा। टाइम 4 प्लस 4, हाइट 5 इंटू 4 का स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आ ही नहीं रहा होगा, आप इस काबिल हो गए होंगे अभी कि दूसरे को आप समझा भी सकें। ओके, चलो एक क्वेश्चन जो आया हुआ है अभी मैं आपको कराता हूं। तो मैं आप लोग को अभी बताने वाला था कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन के बारे में अभी थोड़ा बात कर लेते हैं ना, कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये था, एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया एक बिल्डिंग से, वो अपने पहले 2 सेकंड में मतलब जब ग्राउंड से फेंका गया ये उसका पहला 2 सेकंड, या अगर बिल्डिंग से ड्रॉप करें तो लास्ट का 2 सेकंड,
दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ओके, बिल्डिंग से अगर मैं थ्रो करा रहा हूं तो लास्ट के 2 सेकंड को मैं बोलता हूं ताकि आपको थोड़ा डाउट ना हो, चीजें बिल्कुल क्लियर पे रहे कि अगर मैं बिल्डिंग से इसको ड्रॉप किया, वो अपने लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर को ट्रेवल करता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनना। बिल्डिंग से बॉल को ड्रॉप किया, लास्ट के 2 सेकंड में वो अपने 40 मीटर को ट्रेवल करता है। लास्ट के 2 सेकंड में अपने 40 मीटर को ट्रेवल करता है, लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर को ट्रेवल करता है। तो क्वेश्चन ये है कि बिल्डिंग की हाइट बताओ। क्या बताओ? बिल्डिंग की हाइट बताओ। अगर वो लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर को ट्रेवल करता है तो बिल्डिंग की हाइट बताओ। ट्राई करो, आंसर मैं बताता हूं। आई होप आप सबने आंसर निकाल दिया होगा। सबने क्वेश्चन के बारे में सोचा होगा, हो सकता है कहीं ने सही आंसर निकाला होगा, वेरी गुड। उसके लिए जो नहीं आंसर निकाल पाए, एक बार ध्यान से सोचना। इसी एग्जांपल को लो तो गौर करो तो एक बार। अगर मान लीजिए मैं बॉल को सिंपली ड्रॉप कर रहा हूं, लास्ट के 2 सेकंड, लास्ट के 2 सेकंड, क्या यही वो लास्ट के 2 सेकंड है? ये पहला, ये दूसरा, ये वाला, ये वाला, लास्ट के 2 सेकंड का इंटरवल यही है। 15 मीटर 25 मीटर, दोनों को जोड़ो तो 15 प्लस 25, 15 25 40, 15 मीटर प्लस 25 मीटर कितना? 15 प्लस 25 बराबर 40 मीटर। मतलब क्या आंसर हमारी आंखों के सामने था? आंसर यही है। बिल्डिंग की हाइट कितना टोटल, मतलब ये समझ लो यही सीरीज है उस क्वेश्चन के आंसर का। मतलब वो ग्राउंड पर उसकी स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड जब वो आ रहा होगा, तो ग्राउंड पे उसकी स्पीड रही होगी 30 मीटर पर सेकंड। उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रहा होगा 3 सेकंड। टोटल नहीं, मतलब बिल्डिंग से नीचे आने का। बात इन दोनों की नहीं थी जो हमने आंसर दे दिया, बात तो हाइट की थी जो हम लोग को पता है 45 मीटर। तो आंसर इज 45 मीटर। एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना, कोई भी चीज अपने लास्ट के पहला, सबसे लास्ट वाले में जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, उससे पहले जस्ट 5 मीटर को ट्रेवल करता है। उससे पहले जस्ट 15 मीटर को, 25 मीटर को ट्रेवल करेगा। अगर आप बोलोगे कि भाई 30 से फेंका, 40 से फेंका, 45 से फेंका, क्या इनमें फर्क आएगा? इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क किस में आएगा? वो जो नीचे बढ़ता चला जाएगा, और 25 के बाद 35, 45 ऐसा नीचे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इतना में कोई फर्क नहीं आने वाला। क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है कि मैं 30 से फेंका, 40 से फेंका, 50 से फेंका, बताओ अपने लास्ट 1 सेकेंड में, लास्ट 1 सेकेंड मतलब जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, तब सब कितना डिस्टेंस सबने ट्रेवल किया? तो सबका आंसर एक ही था, वो है 5 मीटर। सबने कितना ट्रेवल किया होगा? 5। लास्ट 2 सेकंड में सबने कितना ट्रेवल करेगा? 5 प्लस 15, सारे के सारे 20 ही ट्रेवल करेंगे। लास्ट 3 सेकंड में सारे कितने ट्रेवल करेंगे? 45, सारे के सारे 45 ट्रेवल करेंगे। इसके बेसिस पर अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, ध्यान से देखना। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में भी पूछ चुका है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो प्लीज इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा फोकस करना। क्वेश्चन यही था, बॉल को मैंने सिंपली गिराया, अपने लास्ट के 2 सेकंड में उसने 40 मीटर को ट्रेवल किया। लास्ट के 2 सेकंड में 40 मीटर को मैंने इधर देखा, 25 प्लस 15 को देखा, क्योंकि लास्ट के 2 सेकंड ही था 40 मीटर। मतलब क्या वो क्वेश्चन यही दिया हुआ है? मतलब जब वो ग्राउंड पे आया होगा तो 30 मीटर पर सेकंड से आया होगा, टाइम उसका 3 सेकंड लगा होगा ऊपर से नीचे आने में, और हाइट लगा होगा 45 मीटर। 30 मीटर पर सेकंड से फेंके तो हाइट कितना ट्रेवल करता है? 45 मीटर। मतलब ये बिल्डिंग का हाइट कितना रहा होगा? 45 मीटर। यही मेरा समझाने का मतलब था। ओके, मैं आप लोग को अभी समझा रहा था कि 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड में डिस्टेंस का कैसे वेरिएशन होता है उसके बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, सीरीज बनाने के लिए ध्यान रखना कैसा, ऐसा लिखो सीधा 5 15, ओके, ये ऊपर से फेंका गया ऐसा 25, ये मीटर है भाई, डिस्टेंस है ये। इधर 5 15 25, नेक्स्ट 35, इसका 5 15 25 35 45। ओके, बस यही सीरीज। मतलब इसी के सीरीज में देखो ना, कुछ और नहीं हो रहा है, बस बढ़ रहा है। 35, इसको लिख दिया मैं 40 मीटर पर सेकंड,
उसके बाद लिख दिया मैं उसमें और 45 मीटर का डाला, 35 मीटर डाला, 45 मीटर डाला और बोल दिया 50 मीटर पर सेकेंड। कुछ और नहीं हो रहा है, इसी में इंक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था इससे पहले आपको कि अपने लास्ट 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है सबने, लास्ट वाले सेकंड में सबने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, सबने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और कितना 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर। लास्ट के 2 सेकंड में सारे के सारे बराबर, देख इसका भी 15 20 15 5 20 15 5 20 15 5 20 सारे के सारे 20 20 मीटर। बस यही समझाना चाह रहा था कि अपने सारे के सारे लास्ट एंड में सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, चाहे कितना भी स्पीड से फेंको। अंतर सिर्फ यह है नीचे वाला और टाइम और टोटल जो हाइट है वो बढ़ जाता है। 3 में 45 है, 4 में 80 होगा। ऐड करो, सबको ऐड करो, ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा भी कुछ ऐसा, बताया था मैंने पहले जैसा। 45 मीटर ऐड करो सबको, इसको ऐड करो 80 मीटर आएंगे, इसको ऐड करो 125 मीटर आएंगे। ऐड करो, ओके। बस बताने का यही मीनिंग था कि तीनों में एंड में सारे के सारे, और तीनों को जो लास्ट में देखो सारे के सारे 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, लास्ट 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड, ये भी 20 मीटर पर सेकंड। मतलब स्पीड सब लास्ट वाले सेकंड में। भाई जब वो टॉप पॉइंट पर अप्रोच करना शुरू करेगी तो इसी चीज को मैं बोलता हूं लास्ट ना बोल के भाई टॉप से देखना शुरू करो। सारे के सारे 5 5 फिर 15 फिर 15 फिर 15 25 25 25 ऐसा मैं ऊपर से देखना चाहता हूं। आप लोग को वही सिखाना चाहता था कि ऊपर से देखने की एक बार आदत पड़ जाए ना। जैसे भगवान देखता है ऊपर से, देख तो कहीं से भी सकता है, लेकिन बोलते कहें या अल्लाह ऊपर से देख रहा है, क्योंकि ऊपर से ये मानते कि सही दिख रहा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। इसलिए मैं भी बोलता हूं ट्राई करो चीजों को ऊपर से देखने का, सही दिखेगा और सब कुछ दिखेगा। ओके चलो।